जय माता दी। दुर्गा सप्तशती का 9वां अध्याय निशुम्भ वध। आओ शुरू करते हैं। राजन ने कहा, हे महर्षि राज, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला वृत्तांत मुझे सुनाया। अब मैं रक्त बीज के मरने के पश्चात क्रोध में भरे हुए शुंभ व निशुम्भ जो कुछ कर्म किया वह सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेघ ने कहा, रक्त बीज के मारे जाने पर शुंभ और निशुम्भ को बड़ा क्रोध आया और अपनी बहुत बड़ी सेना पर इस प्रकार सर्वनाश होते देख शुंभ देवी पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। इसके साथ बहुत से बड़े बड़े असुर देवी को मारने के लिए दौड़े और महाकर्मी शुंभ अपने सेना सहित चंडिका को मारने के लिए बढ़ा। फिर शुंभ और निशुम्भ का देवी पर घोर युद्ध होने लगा और दोनों असुर इस प्रकार देवी पर बाण फेंकने लगे जैसे मेघों से वर्षा हो रही है। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को देवी ने अपने बाणों से काट डाला। अपने शस्त्रों की वर्षा से उन दैत्यों को चोट पहुंचाई। निशुम्भ ने तीक्ष्ण तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के सिंह पर आक्रमण किया। अपने वाहन को चोट पहुंचती हुई देख देवी ने अपने सुप्र नामक बाण से निशुम्भ की तलवार व ढाल दोनों को ही काट डाला। तलवार और ढाल कट जाने पर निशुम्भ ने देवी पर शक्ति से प्रहार किया। देवी ने अपने चक्र से उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर क्या था, दैत्य मारे क्रोध के जल भुन गया और उसने देवी को मारने के लिए उसको शूल फेंका, किंतु देवी ने अपने मुक्के से उसको चूर चूर कर डाला। फिर उसने देवी पर गदा से प्रहार किया। देवी ने त्रिशूल से गदा को भस्म कर डाला। इसके पश्चात वह फरसा हाथ में लेकर देवी की ओर लपका। देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसको धरती पर सुला दिया। अपने पराक्रमी भाई निशुम्भ के इस प्रकार मरने पर शुंभ क्रोध में भरकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। वह रथ में बैठा हुआ उत्तम अपनी बड़ी बड़ी भुजाओं से सारे आकाश को ढके हुए था। शुंभ को आते देखकर देवी ने अपना शंख बजाया और धनुष की टंकार का भी अत्यंत शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो संपूर्ण दैत्य सेना के तेज को नष्ट करने वाला था संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त कर दिया। इसके पश्चात देवी के सिंह ने अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े बलवान का मद चूर चूर हो जाता है, आकाश पृथ्वी और 10 दिशाओं को पूरित कर दिया। फिर आकाश में उछलकर काली ने अपने दांतों तथा हाथों को पृथ्वी पर पटका। उसका ऐसा करने से ऐसा शब्द हुआ जिससे कि उससे पहले सारे शब्द शांत हो गए हैं। इसके पश्चात शिवदूती ने असुर के लिए भय उत्पन्न करने वाला ठास किया, जिसे सुनकर दैत्य थर उठे। शुंभ को बड़ा क्रोध आया। फिर अंबिका ने उसे, अरे दुष्ट, खड़ा रह कहा तो आकाश से भी देवता जय हो बोल उठे। हमने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त एक अत्यंत भयंकर शक्ति छोड़ी, जिसे आते देखकर देवी ने अपने मोहुल नामक शक्ति से काट डाला। हे राजन, फिर शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोक व्याप्त हो गए। उसकी प्रतिध्वनि से ऐसा घोर शब्द हुआ जिसने इससे पहले के सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ के छोड़े बाणों को देवी ने और देवी के छोड़े बाणों को शुंभ ने अपने बाणों से काट सैकड़ों हजार टुकड़ों में परिवर्तित कर दिया। इसके पश्चात जब चंडिका ने क्रोध में भर शुंभ को त्रिशूल से मारा तो वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह धनुष लेकर आया और अपने बाणों से उसने देवी काली तथा सिंह को घायल कर दिया। फिर उस राक्षस ने 10,000 भुजाएं धारण कर चक्र आदि आयुधों से देवी को आंशित कर दिया। वह भगवती दुर्गा से कपिल होकर अपने बाणों से उन पर चक्रों तथा बाणों को काट डाला। फिर उस राक्षस ने 10,000 भुजाएं धारण कर चक्रादि आयुधों से देवी को आवंचित कर दिया तथा भगवती दुर्गा से कपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट डाला। यह देखकर निशुम्भ हाथों में गदा लेकर चंडिका को मारने के लिए दौड़ा। उसके आते ही देवी ने तीक्ष्ण धार वाले खड्ग से उसकी गदा को काट डाला। उसने फिर त्रिशूल हाथ में ले लिया। देवताओं को दुखी करने वाले निशुम्भ त्रिशूल हाथ में लिए हुए आता देख चंडिका ने अपने शूल से उसकी छाती पर प्रहार किया और उसकी छाती को चीर डाला। शूल विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती में से एक जैसा ही महापराक्रमी दैत्य ठहर जा कहता हुआ निकला। उसको देखकर देवी ने बड़ी जोर से ठाक लगाया। अभी वह निकलने भी न पाया था कि उसका सिर तलवार से काट डाला। सिर के कटने के साथ ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह धाड़ धाड़ कर असुरों का भक्षण करने लगा।
और काली शिव दूती भी राक्षसों का रक्त पीने लगी। कौमारी की शक्ति से कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्मन जी के कमंडल के जल से कितने ही असुर समाप्त हो गए। कई दैत्य मारे गए, कई भाग गए, कितने ही काली शिवदूती और सिंह ने भक्षण कर लिए। 10वां अध्याय सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।